आज की क्लास की शुरुआत के लिए 3 पॉइंट लिखे गए हैं। 3 पॉइंटों में पहला पॉइंट लिखा गया है कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, भारत का पहला डिजिटल जिला और भारत का पहला डिजिटल राज्य। डिजिटल का मतलब एक ऐसा स्थान जिस स्थान पर लेन देन के लिए कैश का प्रयोग ना हो। अगर 5 रुपए से ज़्यादा का लेन देन अगर करना है तो उसका पेमेंट ऑनलाइन तरीके से ही किया जाने वाले स्थान को हम डिजिटल कह सकते हैं। और भारत में सबसे पहले डिजिटल की मान्यता प्राप्त करने वाला जो पहला गांव बना वो बना अकोदरा गांव। कहीं कटा तो नहीं, अकोदरा गांव है। अकोदरा, और अकोदरा गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई गुजरात के अंदर। अकोदरा गांव गुजरात अहमदाबाद के आसपास में है ये। और भारत का पहला डिजिटल जिला बना नागपुर। ये भारत का पहला डिजिटल जिला बना। और भारत का पहला डिजिटल राज्य बना केरल। भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल, पहला डिजिटल जिला नागपुर महाराष्ट्र, संतरों के लिए प्रसिद्ध नागपुर महाराष्ट्र। और अकोदरा गांव गुजरात में पड़ता है। पूछेगा एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला डिजिटल गांव किस राज्य में है? आंसर लगा देंगे गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आगे 2 पॉइंट लिखे गए हैं कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष का जो नोक होती है वो सफेद पड़ जाती है। उसके सफेद पड़ने का कारण क्या है? उसके सफेद पड़ने का कारण है कि उसमें कमी हो जाती है जिंक की कमी के कारण मक्का में इसके अतिरिक्त और भी रोग लगता है। व्हाइट बर्ड रोग लगता है मक्का के अंदर, तना छेदक रोग मक्का के अंदर लगता है। और मक्का भारत में देन है पुर्तगालियों की। अनाजों की रानी अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है तो मक्का को कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक राज्य, जबकि देशों में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है यूएसए मक्का का। भारत में एवरेज अगर देखें तो कर्नाटक करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि कर्नाटक जो उत्पादन करता है वो एक तो जो संकर प्रजातियां उनका उत्पादन करता है। राजस्थान में भी मक्का होता है, लेकिन राजस्थान में जो मक्का उगाई जाती है वो पुराने तरीके के जो बीज है, पुराने बीज उगाए जाते हैं। वहां अगर क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है राजस्थान के अंदर, लेकिन वो पुराना वाला मक्का है और उसका उत्पादन क्षमता कम होती है। जबकि कर्नाटक में क्षेत्रफल कम है लेकिन उत्पादन ज्यादा होता है। आलू, मक्का और तंबाकू भारतीय पुर्तगालियों की देन थी। इसके अतिरिक्त और भी पूछता है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के समय, जब भंडारण के समय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आलू में ब्लैक हार्ट नामक का रोग लग जाता है। इसके अतिरिक्त सूचक वाले प्रश्नों में एक प्रश्न और पूछता है कि लाइकेन किसका सूचक है? लाइकेन एक प्रकार का शैवाल होता है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के बना होता है। इसमें जब 2 जीव एक साथ जीवन रहते हैं और एक दूसरे पर ही उनका जीवन निर्भर होता है तो उसकी उस घटना को कहा जाता है सहजीविता। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि लाइकेन में यानी कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं, इसके इस एक साथ रहने के गुण को क्या कहा जाता है? तो इसको सहजीविता कहते हैं। और ये किसका प्रदूषक है? तो ये SO2 का सूचक होता है। ये SO2, जिस क्षेत्र में SO2 प्रदूषण ज्यादा होता है उस क्षेत्र में लाइकेन उपकर नहीं आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाइकेन जो पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लाइकेन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां प्रदूषण कम है, SO2 प्रदूषण कम है। लाइकेन के कुछ 1-2 प्रकार भी होते हैं। जैसे आपने पूछेगा कि परमेलिया एक लाइकेन होता है, परमेलिया लाइकेन, और एक होता है हाइड्रोफेबा की औषधि के लिए परमेलिया लाइकेन, फिर एक और होता है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। अगला प्रश्न आसान है और उम्मीदें हैं कि आपको पता भी होगा, लेकिन बात यह नहीं है कि आसान है, इंपॉर्टेंट यह है कि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेरा इस वीडियो को अपलोड करने का उद्देश्य भी आपके प्रश्नों का रिवीजन कराना ही है। मैं सटीक वो प्रश्न लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जामों में अक्सर बनते रहते हैं। पुराने जो आने वाले जो एग्जाम होते हैं, नए एग्जाम, उनमें लगभग 80% या 75% प्रश्न पुराने पूछे जाते हैं। उनके साथ, उसके साथ साथ नए कंसेप्ट के साथ और कुछ करंट अफेयर्स के साथ मैं इस क्लास को लेकर के आता हूँ। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार 2 पॉइंट बनते हैं कि भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि पाई गई। 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई, इस दशक की जनगणना में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप अपने माइंड में विचार करिए कि कितना प्रतिशत रही। कहीं ना कहीं इन प्रश्नों का आंसर आपको पता है, और पता है आपके जो उस परमपिता परमेश्वर ने
जो अलाउद्दीन का चिराग दिया है उसको आप घिसिए, वो आपको बताएगा कि हाँ इतना परसेंट रही, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दोनों प्रश्नों को पढ़ता है। उम्मीद है आपने विचार किया होगा। भारत की जनसंख्या जो वृद्धि रही वो रही 17.7%। 17.7% भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही, और उत्तर प्रदेश की रही 20.22%। नेक्स्ट अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लगभग लाखों की संख्या में जो विवाद हैं भूमि के विरासत को लेकर के कि किस संपत्ति किस पर जाएगी, इस बात को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्तर प्रदेश में हैं, और इन विवादों को सुलझाने के लिए एक योजना की शुरुआत की। उस योजना का नाम है विरासत योजना। उस योजना का नाम है विरासत योजना, जिसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में इस योजना का विस्तार किया गया भूमि के विवादों को सुलझाने के लिए। अच्छा रहेगा, लेखपाल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर कुछ किस्में लिखी गई हैं, प्रजातियां लिखी गई हैं फसलों की। सबसे पहले लिखा गया है कि लूनाश्री किसकी प्रजाति है। उसके बाद लिखा है पूसा बेकर, पूसा गोल्ड, पूसा रूबी और अपर्णा। ये वाली जो सारी किस्में हैं, सारी के सारी किस्में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जा चुकी है। तो लूनाश्री प्रजाति है धान की, लूनाश्री तो धान की प्रजाति है, याद रखेंगे। और बहुत सारी है, वो पुरानी वीडियो में मैंने अपलोड की थी, उनमें बहुत सारी किस्में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कराई है मैंने। पूसा बेकर, पूसा गोल्ड, पूसा रूबी और पूसा कौन सी, पूसा रूबी है। तो पूसा बेकर है गेहूं की प्रजाति, ये गेहूं की प्रजाति है। पूसा गोल्ड पिछले एग्जाम में पूछी गई थी, सरसों की है, ये सरसों की प्रजाति है। और पूसा रूबी ये भी पूछी गई, टमाटर की है। अंगूर बेल भी टमाटर की प्रजाति है, अंगूर बेल टमाटर की प्रजाति है। अपर्णा मटर की, अपर्णा का मतलब होता है अपर्णा, अर्थात जिसके पत्ते ना हो, अर्थात मटर की पत्ता विहीन प्रजाति करके पूछेगा इस बार कि मटर की पत्ता विहीन प्रजाति कौन से, तो आंसर लगा देंगे अपर्णा। आप याद रख लेंगे अपर्णा का मीन्स ये होता है पत्ते ना हो, जिसके ए लगा पड़ा है, निकट सेंस है, पर्ण माने पत्ता, अलग गया तो स्त्रीलिंग की ओर इशारा करता है ना। अपर्णा मटर की पत्ता विहीन प्रजाति है। बताइए एक बार विचार करिए जरा आप, जल्दी विचार कीजिएगा, किसकी बताई है। लूनाश्री धान, पूसा बेकर गेहूं, पूसा बोल्ड सरसों, पूसा रूबी टमाटर और अपर्णा किसकी प्रजाति है, पत्ता विहीन मटर की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला पेज लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला। इसमें लिखा गया है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की। आंसर आप विचार कर लेंगे, इतने लिखी दूं मैं, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2005 ईस्वी को हुई थी। 16 दिसंबर 2005 ईस्वी को, और जो 6 क्षेत्रों पर आधारित है। बहुत पूछता है एग्जामिनर कि इसमें क्या उद्देश्य नहीं था, तो इसके 6 क्षेत्र थे, 6 क्षेत्र, बिजली पानी सड़क सिंचाई, बिजली पानी सड़क सिंचाई। आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें गांव के लिए इंपॉर्टेंट है, बिजली पानी सड़क सिंचाई दूर संचार और आवास। 6 क्षेत्रों पर आधारित थी। पूछेगा कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। आप विचार करके आप मुझे बताइए कि 16 दिसंबर को, आज का पहला सवाल दे रहे हैं, 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैं अगला पेज लगाता हूं, नेक्स्ट पेज। अगला प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी। सही आंसर तो जो लेखपाल की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनको याद होगा, 1904 ईस्वी से सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। आपको याद हो कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 43 है उसमें निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, निर्वाह मजदूरी की बात उसमें की गई है। उसी के साथ साथ संशोधन करने के बाद उसमें कहा गया है, उसमें 2 बातें और कही गई हैं कि कामगारों की सहायता। अनुच्छेद 43 उन्होंने पिछले जो नीति निदेशक तत्व बढ़ाया तो उसमें बहुत अच्छे से कवर किया, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि उसमें एक तो निर्वाह मजदूरी को कहा गया, दूसरा उसमें बाद में जोड़ा गया 43 का क में कि कामगारों की सहायता, और 43 का ख में लिखा गया है कि सहकारिता
सहकारिता का मतलब क्या है उसमें भी समझाया। सहकारिता का मतलब होता है कि जैसे यदि 10-20 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, एक समूह चलाया, जब उस समूह की अवधि पूरी हुई तो उसमें 20 लाख 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने कोई एक ईंट उद्योग लगा लिया, या उन लोगों ने कोई एक मुर्गी फार्म खोल लिया बड़ा सा, या फिर उन लोगों ने एक पेट्रोल पंप खोला है, तो उसको कहते हैं सहकारिता। और आर्टिकल नंबर 43 का ख कहता है कि केंद्र सरकार भी जनता के इस कार्य में उनका सहयोग देगी। जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह है वो राज्य ने चलाया, राज्य मतलब स्टेट नहीं है, नितेश तत्व उसका मीनिंग और होता है, तो उसने सहयोग दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में वर्तमान में एक सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया गया है। और इस सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो हो गई थी वो 1904 ईस्वी से हो गई थी। देखिएगा जरा, मैं क्लास में जो जितने भी क्लास के ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। वहां आपको सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको विविध पढ़ाया जाएगा। और एग्जाम में जो विविध पढ़ करके जाएगा, मैं वादा करता हूँ वही एग्जाम को निकालेगा। आप चाहे टॉपिक वाइज कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी कोर्स खरीद लो, कितना भी आप उसको पढ़ लो, लेकिन जब तक आप विविध नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कोई भी एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। और ऑफलाइन क्लास में ज़्यादातर विविध की क्लासें नहीं चलती हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कोचिंग के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य देखें। और अभ्यर्थियों से निवेदन भी करूँगा कि जो क्वेश्चन के आंसर आपको बताने के लिए दिए जाते हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ कि अभ्यर्थी क्लास को देख रहे हैं। और सभी अभ्यर्थियों को जो आसपास के हैं उनको शेयर कर दें, जरूर बताएं कि हाँ इस क्लास को सब अभ्यर्थी जरूर देखें। मेरा आपसे ये कहना है कि सभी जरूर देखें इस क्लास को, सभी को आप शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ कमियां नजर आए तो कमी बताएं कि हाँ ये कमी चल रही है, ताकि उस कमी को सुधारा जा सके। और जो नए अभ्यर्थी वीडियो को देखने के लिए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करने को कहें, क्वेश्चनों के आंसर जरूर बताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो विविध की क्लासें हैं, आपके चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, या आने वाला यूपीपी का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली है। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगले पेज पर लिखा गया कि हर खेत को पानी हर किसान की खुशहाली। हर खेत को पानी हर किसान की खुशहाली, ये एक टैंक लाइन है। वो प्रश्न ये है कि ये टैंक लाइन किस विभाग की टैंक लाइन है? तो लघु सिंचाई विभाग इसका आंसर होगा। लघु सिंचाई विभाग की ये टैंक लाइन है। उसके बाद अच्छा, आप मैंने कल बताया था कि आज़ादी से पूर्व कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी और वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध है? पहले 19% थी और वर्तमान में 36% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है भारत में। अगला लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1975 ईस्वी को। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भारत में बोला है, जो अधिनियम बना था वो बना था 1974 ईस्वी में, और उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1975 ईस्वी को। भारत में आप बताइए 1975 ईस्वी में, 1975 नहीं, बताइए कि किस वर्ष भारत में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? मैं बता दूं, वर्ष 1989 ईस्वी को। भारत में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 1989 ईस्वी को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। अगले पेज को लाते हैं। अगले 2 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1949। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई 15 अगस्त 1949 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न भी बेहतरीन प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि प्रतिदिन की गई है? तो 20 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है नरेगा में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। आगे कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बताते हैं आपको, 4-5 हर वीडियो में लाएंगे इतने प्रश्न। आगे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न नोट किए हैं कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 4-5 बार तक सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया है। और वाटर प्लस जल संरक्षण के लिए, जल की शुद्धता के लिए ये वाटर प्लस शहर बना है पहला इंदौर, मध्य प्रदेश। रानी अहिल्याबाई के द्वारा बसाया गया था। रानी अहिल्याबाई ग्वालियर घराने से आती थी और रानी अहिल्याबाई के द्वारा ही वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। और इंदौर में ही रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की महिला जिनका नाम जोया अग्रवाल है वो प्रवक्ता बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की महिला को बनाया है प्रवक्ता, जिनका नाम है
जोया अग्रवाल। अगला, वर्ष 2021-2025 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को ने भारत का कार्यकारी सदस्य चुना है। ये 3 पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर एक बार इनको ध्यान से एक बार और पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इनका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि केसर हिंद तितली को आंध्र प्रदेश राज्य ने अपना राजकीय तितली घोषित किया है। किस राज्य ने केसर हिंद तितली को राजकीय तितली घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 को हुई थी, लेकिन इसका जो ये वाला नाम है ये दिया गया इसको 1975 ईस्वी को, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया वर्ष 1989 ईस्वी को। और इस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के द्वारा भारत का एक गांव है जिसका नाम है पोचापल्ली। पोचापल्ली पड़ता है आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, अब पड़ता है तेलंगाना में। वही ये पोचापल्ली है जहां से विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था। पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब पड़ता है तेलंगाना के अंदर, अब तेलंगाना में है। इस पोचमपल्ली नाम के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का खिताब दिया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का खिताब पाने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? पोचमपल्ली गांव बना है, सॉरी गांव, और तेलंगाना में यह पड़ता है। पहले कहाँ पड़ता था? आंध्र प्रदेश में। आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था आंध्र प्रदेश के पोचापल्ली से। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जरा छोटी कर रहे हैं क्योंकि बड़ी वीडियो करने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अपलोड होने में वीडियो बीच बीच में कट जा रही है, इसलिए छोटी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, वीडियो भले ही छोटी है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और आपसे उम्मीदें जो मैंने जताई हैं, आप उन मेरी उम्मीदों को पूरा कीजिए। मैं आपके लिए दिल जान से तैयार हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।